हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता इनके बारे में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम से सर्वाधिक प्रभावित है? तो कौन से अधिनियम से सर्वाधिक प्रभावित है? ये है भारत शासन अधिनियम 1935 से। लगभग 250 अनुच्छेदों पर इस अधिनियम का प्रभाव है और लगभग 70% भाग इस अधिनियम से भारतीय संविधान में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो किसने सहकारी संघवाद कहा है भारतीय संघवाद को? ये कहने वाले हैं जी ऑस्टिन। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, पीसीएस एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, एकात्मक, कठोर या कुछ एकात्मक तथा कुछ कठोर? तो ये है कुछ एकात्मक तथा कुछ कठोर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था की संज्ञा किसने दी है? तो अर्ध संघात्मक व्यवस्था की संज्ञा देने वाले कौन है भारत की संघात्मक व्यवस्था को? ये है केसी वहीयर। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संपन्न होती है साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशिष्ट यानी कि 2/3 बहुमत द्वारा, संसद के विशिष्ट बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा। उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए बी सी तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता के शब्द भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत शामिल किए गए थे? तो देखिए, हमने प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे उसमें हमने बात की थी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये सभी सब प्रस्तावना में कब जोड़े थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े थे। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। किसको नहीं माना जाता है? राष्ट्रपति से जुड़े संशोधनों को माना जाता है, नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े संशोधनों को भी माना जाता है, राज्यों के नाम, क्षेत्र या सीमाओं से जुड़े संशोधनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसको माना जाता है? तो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक ये माना जाता है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, भारतीय शासन की व्यवस्था की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था आधारित है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? तो ये आधारित है ब्रिटेन। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए? तो ये हुए थे आयरिश गणतंत्र यानी कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? ये राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, उक्त कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ये है आइवर जेनिंग्स का। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान आधारित है तानाशाही पर, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर, सैनिक शासन पर या राष्ट्रपति की इच्छा पर? तो भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। ऑप्शन बी। भारत में किसकी सर्वोच्चता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान या संसद? तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है कि भारतीय संविधान अत्यधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? तो यह कथन है केसी रियर का। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विश्वास करता है, किस में विश्वास करता है? एकल नागरिकता, बहु नागरिकता? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता में विश्वास करता है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को मान्यता देता है? तो बिल्कुल गलत। संसदात्मक शासन व्यवस्था को मान्यता देता है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अमेरिकी शासन की व्यवस्था के समान है और सभी विकल्प गलत है। ये दोनों ऑप्शन भी हो जाएंगे गलत। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। भारतीय संविधान में अमेरिका की तरह राज्यों के लिए अलग संविधान की मान्यता का प्रावधान है, या फिर राज्यों के लिए अलग से संविधान की व्यवस्था को मान्यता नहीं दी जाती है, या राज्य चाहे तो वे अलग संविधान बना सकते हैं, या फिर सभी राज्यों के अलग संविधान बना हुआ है। तो ऑप्शन डी भी इसका गलत है, सी भी गलत है और ए भी इसका गलत है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि भारतीय संविधान हम जानते हैं वह संविधान है। इसके बड़ा होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, ना कि अलग अलग संविधान है। तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यों के लिए अलग से संविधान की व्यवस्था को मान्यता नहीं दी है, जैसा कि अमेरिका में दी गई है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 है, किस संविधान की तरफ भारत में अवशिष्ट सूची केंद्र को दिए गए हैं? तो अवशिष्ट सूची केंद्र को दी गई है, ये कौन सा संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो देखिए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग, इसलिए राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता होगी, ना कि संविधान। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी करेक्ट है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी करेक्ट है। और यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान रखती है, तो एकीकृत शक्ति नहीं है, भारत में शक्तियों का विभाजन है, संघ व राज्य सूची। तो ये हो जाएगा इसका गलत। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों हैं सही। तो अपने करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही हो जाएगा। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी करेक्ट है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो ये भी सही है। चार ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन 4 डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, इसका उद्देश्य क्या है? कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23 है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता, बिल्कुल विशेषता है, पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता। संसदीय शासन व्यवस्था वाली सरकार, तो ये भी है। नम्यता एवं अनम्यता का प्रशंसनीय समन्वय, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 24 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो देखिए, हमने अनुसूचियों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे उसमें हमने देखा था कि 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित कौन सा नहीं है? तो नागरिकता के प्रावधान किस में है? संविधान के भाग सेकंड में। मौलिक अधिकार भाग थर्ड में है, ये दोनों सुमेलित हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, ये भी सुमेलित है। और राज्य संविधान का भाग 4 में नहीं है। संविधान के भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और संघ व राज्य क्षेत्र हैं भाग फर्स्ट में। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी। देखिए, 7वीं अनुसूची संघ व राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन करती है, इसमें ही उल्लेखित है संघ व सरकारों द्वारा शुल्क लगाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल है, 350 से अधिक है, 400 से अधिक है या 500 से अधिक है? तो 350 से अधिक आर्टिकल है, मतलब 395 आर्टिकल है भारतीय संविधान में। 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 28 है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार जनता से प्राप्त करता है, भारत की जनता से। ऑप्शन सी। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल या संविधान में? तो ये है संविधान में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका हैं, या फिर सामुदायिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, या फिर न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है? तो ये इस प्रकार भिन्न है क्योंकि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, लेकिन
ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में नहीं है, बाकी ये तीनों वहाँ पर हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप ही सरकार है, और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है, और यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा सही? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंहत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यह लिखित संविधान नहीं है, तो ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि यह लिखित संविधान है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को? तो ये करता है ऑप्शन सी, भारतीय संविधान धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। क्वेश्चन 34 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 35, भारतीय संविधान के वहद होने का कारण क्या है? तो इसके वहद होने का कारण क्या है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। देखिए भारत में अमेरिका की तरह राज्यों के लिए व संघ के लिए अलग अलग संविधान की मान्यता नहीं है, यह एक ही संविधान में संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान है, संविधान का प्रावधान है, इसलिए संविधान क्या है? विस्तृत है या वहद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ में और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है या एक समान है? तो एकल नागरिकता भारत में है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो ये दोनों हो जाएंगे गलत। संविधान में सूचियाँ भी गलत है, और संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ये दोनों में एक समान है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च माना जाता है किसको? तो ये माना जाता है संविधान को, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे 37 महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय संविधान की विशेषताओं संबंधित। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।